जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना लेकर के आया हूँ। देखिए, साधना बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, और वहाँ पे ऑल का नोटिफिकेशन आएगा उसको भी प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो मेरी डाली हुई हैं या फिर जो लेटेस्ट आने वाली हैं तो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उन वीडियो को देख पाएँ। दूसरा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे ना तो फिर आपको पता नहीं लग पाएगा कि क्या मैंने आपको निर्देश दे दिया साधना के बारे में, क्या आपको बताया है, जो बारीकियां हैं, जो जानकारी है वो उससे आप वंचित रह जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फिर वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। और देखिए, मैं अभी आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूं उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। भगवान श्री राम मंत्र साधना है। कहते हैं ना कि राम से बड़ा कोई नाम नहीं है। राम नाम का जप भगवान शंकर स्वयं करते हैं, उनके हृदय में राम का नाम का ही वास है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने भगवान श्री राम की मंत्र साधना की तो समझिए कि आप का भाव से बेड़ा पार हो जाएगा। आपके अंदर समस्त प्रकार की जो अपवाद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ना भगवान विष्णु की साधना करते हैं, भगवान राम की साधना करते हैं, तब सब कुछ एक ही चीज है। तो अब इसमें जो राम के नाम का जो जप है ना वो परम कल्याणकारी है। आनंद मिलता है उसमें और उल्लास मिलता है, सुखकारी है बिल्कुल एकदम। एक कहते हैं ना कि राम का नाम चलते फिरते उठते बैठते सब तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार का भी राम की मंत्र साधना में किसी प्रकार की भी आपको अनिष्ट की आशंका नहीं रहती है, क्योंकि स्वयं भगवान का नाम है और भगवान कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते। कहते ना कि राम के नाम से ही जब राम नाम का जाप किया तो तुलसीदास जी को हनुमान जी मिले, उन्होंने ही राम को सिद्ध कराया। लेकिन उसमें एक यहाँ पे ना आप ये समझ के चलिए कि अगर आप भगवान श्री राम की का नाम जपते हैं तो आपको हनुमान जी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां राम का नाम होगा वहां हनुमान जी तो स्वयं ही आ जाएंगे, बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जहां राम नाम का गुणगान होगा वहां वो विराजमान होंगे जरूर, उनको कोई नहीं रोक सकता है और ना वो खुद रुक सकते हैं। तो इसलिए अगर तो कितना अच्छा रहेगा कि आपको ना एक ही मंत्र जप से दो देवों की कृपा प्राप्त होगी आपको। भाई, राम का नाम जपोगे तो राम जी की कृपा तो आपको प्राप्त होगी और स्वयं हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि आप राम के सेवक हैं और जो राम का सेवक है वो उनको सबसे अधिक प्रिय है। तो इस स्थिति में आप के अंदर ऊर्जा का तो भंडार ही होगा, जो आपके अंदर साधनात्मक बल होगा उसका भंडार होगा। और रही बात फिर इनकी कि जो आप आजकल YouTube पर ना ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना,
ये पारलौकिक साधनाएं हैं जो कि निम्न स्तर में आती हैं, इतने हाई लेवल उच्च स्तर में नहीं आती हैं। ये निम्न स्तर में आती हैं। और जो निकृष्ट स्तर में आती है वो भूत प्रेत जिन्न खबीस ये सब आती हैं। तो जब आप ये साधना राम मंत्र की साधना कर लोगे तो फिर ये सब भी अपने आप भगे भगे चले आएंगे। कहते ना कि अधिकारी को जब वश में कर लिया तो फिर नीचे वो चपड़ासी वगैरह और वो झाड़ू लगाने वाले वो कहाँ बचेंगे, वो सीधे सीधे भगे चले आएंगे। कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज और भी है, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, कोई भी साधना हो या फिर मैं ये नहीं कहता कि राम जी की साधना है उसी में होगा, भगवान श्री कृष्ण की साधना, विष्णु भगवान या फिर शंकर भगवान या फिर आप किसी भी देवी देवता को ले लीजिए, भैरव जी को ले लीजिए, या फिर महाविद्या हो या फिर अप्सरा साधना हो या फिर यक्षिणी साधना हो, कोई भी साधना हो, हर किसी में सबको वही भाता है जो अंदर से, जिसका मन निर्मल होता है, जिसके अंदर छल नहीं होता। जिस इंसान के अंदर छल नहीं होगा वही देवों को सबसे अधिक प्रिय है और उसी की साधनाएं बहुत जल्दी सफल होती हैं, क्योंकि वो सबसे अधिक प्रिय इसलिए है कि उसके अंदर किसी तरह का कोई छल नहीं है, उसका मन निर्मल है। कहते हैं ना कि जब बच्चा पैदा होता है ना, जब छोटा होता है तब उसका मन निर्मल होता है। और वो तो आपने देखा भी होगा कि कभी वो बोलना नहीं जानता ना जब तक, तो कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है, ऑटोमेटिकली करता है वो। तो उसको ना, उसको सब कुछ पिछला दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है उसे। कहते भगवान, बच्चा भगवान का रूप होता है, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई छल ही नहीं है, उसके अंदर किसी तरह की कोई ऐसी भावना ही नहीं है। तो कृपा होती है उसके ऊपर भगवान की संग। और एक मैं प्रसंग आपको सुना भी देता हूं जो कि रामायण के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जब रावण ने विभीषण को लात मार करके लंका से निकाल दिया तो उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि मैं भगवान श्री राम की शरण में ही जाता हूं। तो वहां से वो भगवान श्री राम की शरण में चल दिए और जब उनके शिविर में वहां पहुंच गए हैं तो वहां पर उनको जो वानर थे उन्होंने जाकर के बोला है कि आपसे रावण के जो भाई हैं विभीषण वो मिलना चाहते हैं, वो आए आपसे मिलने के लिए। तो उसमें एक संशय आ गया। जब सुग्रीव जी ने कहा है, क्योंकि हनुमान जी तो पहले ही मिल चुके थे, जब लंका फूंक करके आए थे तो हनुमान जी तो तभी मिल लिए थे, तो हनुमान जी तो जानते थे, तो वो सुनते ही खुश हो गए। लेकिन सुग्रीव जी के मन के अंदर जो संशय हुआ तो उन्होंने राम जी से कहा था कि प्रभु ये दुश्मन का भाई है, तो ऐसा नहीं हो कि कभी ये कोई छल करने आया हो या कुछ हमारा भेद लेने आया हो। तो रामायण में साफ साफ लिखा है, भगवान श्री राम ने कहा है वहां पे, मोहे कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा। अर्थ क्या है कि मुझे जिस व्यक्ति के अंदर छल होगा, कपट होगा या किसी के अंदर कोई विकार होगा वो मुझे नहीं भाता है, मुझे वो भाता ही नहीं है। जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे पा सकता है और वही मेरे पास तक आ भी सकता है। तो इसका मतलब ये है कि विभीषण जी अगर मेरे पास आए हैं तो वो निर्मल मन के हैं, नहीं तो वो मेरे पास आ ही नहीं सकते थे। तो इसलिए सभी जितनी भी साधनाएं हैं, सभी साधनाओं में ये नियम लागू होता है कि जब आप मन से निर्मल होंगे, आपके अंदर कोई छल छिद्र कपट नहीं होगा, तो भाई साहब मैं गारंटी देता हूं आपको, आपकी साधना संपूर्ण होगी। आपके सामने कोई किसी तरह के इतने बड़े विघ्न नहीं आएंगे कि आपकी साधना भंग हो जाए। आपकी साधना को कोई भंग नहीं कर सकता है फिर, क्योंकि स्वयं प्रभु की शरण में आप चले जाएंगे। और जब भगवान की शरण में कोई चला जाता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। उसे तो
स्वयं परमात्मा भी नहीं रोकता। तो इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी साधना करें, कुछ भी करें, लेकिन आपका मन निर्मल होना जरूरी है। अगर आपके मन के अंदर कपट है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो भाई साहब साधना तो संपूर्ण होगी नहीं, किसी सूरत में भी नहीं होती है। चाहे आप लाखों मंत्र जाप कर लो, करोड़ों मंत्र जाप कर लो। कहते हैं ना कि रात दिन मंदिर में जाकर के घंटी हिलाओ और उसके बाद तुम 10 आदमियों के गले काट दो, तो भैया कोई फल नहीं मिलने वाला उसका। तो ये तो बातें हुई शुरुआत की। अब मैं आपको भगवान श्री राम की साधना के विषय में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैं बताऊं आपको, इसमें आप कोई भी दिन निश्चित कर लें, इसमें कोई दिन का विधान नहीं है। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, पीले रंग का आसन होगा और राम जी को सबसे प्रिय वही, जैसे कि विष्णु भगवान को और राम जी स्वयं एक ही चीज है। विष्णु भगवान को भी तुलसी दल सबसे प्रिय है, तो इनकी पूजा में भी आपको तुलसी दल रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक तुलसी दल से ये बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आप कुछ मत दीजिए, एक तुलसी दल आप चढ़ा दीजिए बस। और तुलसी की ही माला होनी चाहिए। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मैं चंदन की माला ले आया। ठीक है, चंदन की माला ले आए, लेकिन तुलसी की माला सबसे अधिक प्रिय है। चंदन उनके टीके के लिए करना है। चंदन जो आप लेंगे वो भगवान श्री राम को टीका लगाने के लिए, आप खुद भी लगा सकते हो उसका टीका। माला आपको तुलसी की लेनी है। पीला आसन होना चाहिए, पीले आपके वस्त्र होने चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ मुख होना चाहिए। तुलसी दल जरूर रखें। और गुरु आपके हैं तो आप गुरु का चित्र भी जरूर होना चाहिए और गुरु से प्रार्थना करें और गुरु से आशीर्वाद लें और उसके बाद साधना स्टार्ट करें। गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। और अगर नहीं भी है तो शिव को भी आप गुरु मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और उसके बाद आप एकदम निश्चिंत होकर, कोई भी आपके अंदर किसी तरह की कोई भावना नहीं होनी चाहिए, एकदम निश्चिंत होकर भगवान श्री राम का एक बार ध्यान करें। ध्यान करके और उसके बाद उनके मंत्र जाप करें। अब मंत्र जाप आपको कौन सा करना है, मंत्र मैं बता देता हूं। जो भगवान राम को सबसे अधिक अत्यंत प्रिय मंत्र है, मंत्र इस प्रकार से है, राम रामाय नमः। राम रामाय नमः छोटा सा मंत्र है, लेकिन अपने अंदर इतनी अद्भुत शक्ति समेटे हुए है कि आप जब करोगे तो आपको पता लगेगा। और उसके बाद जब आप, इसमें ऐसा कोई विधान नहीं है कि आप कितनी माला आपको करनी है, कितनी नहीं करनी है। आप अगर कोई आपको इस तरह का संकल्प भी नहीं लेना है कि नहीं मुझे तो ये 1.25 लाख ही जाप करना है, कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज की, संकल्प की। और इसमें सिर्फ आपको 5 माला, 11 माला, जो 1 माला, जो भी मतलब आपकी श्रद्धा है, जो भी जितना भी आप कर सकते हैं, केवल उतना करें। अगर आप डेली 5 माला करते हैं तो फिर डेली आप 5 माला ही करें, ठीक है। और जब तक आपकी इच्छा करे तब तक मंत्र जाप करें। कोई ऐसा विधान नहीं है कि नहीं मुझे तो 10 दिन तक ही करनी है, 41 दिन तक करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। करते रहें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके अंदर सारी ऊर्जाएं आने लगेंगी। और जो राम का चरित्र है, जो राम भगवान राम ने के अंदर जितने भी जो भी गुण थे, उन गुणों का आपके अंदर ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा। दया भावना आपके अंदर होगी, आपके अंदर सेवा होगी, माता पिता की सेवा करने के लिए आपका मन करेगा, प्रकृति से आपको प्रेम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपका टोटली हृदय परिवर्तन हो जाएगा। और हनुमान जी की आपके ऊपर सदैव कृपा होगी, क्योंकि जब आप राम भक्त हो जाएंगे ना, तो फिर हनुमान जी तो स्वयं ही राम भक्त हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर उनकी कृपा हो जाएगी। वो जब उनको राम का भक्त सबसे प्रिय है, और जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाएगी, भाई दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। वो स्वयं
रुद्र अवतार हैं। तो इसलिए ये साधना आपके लिए परम आवश्यक है। और जब आप 5 माला या 2 माला जो भी आप करें, उसे करने के बाद राम स्तोत्र का जरूर पाठ करें। राम रक्षा स्तोत्र का कर लें या राम स्तुति कर लें। वो बहुत किताबें आपको मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी मार्केट में। उसको याद करें, छोटी सी किताब मिल जाएगी आपको, ले लें, याद करें और उसके बाद उसका पाठ करें। ये आपको जीवन में हर कुछ चीज देगी ये साधना, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ। और लास्ट में आपको परम धाम की प्राप्ति है। परम धाम की प्राप्ति है लास्ट में। कहते हैं ना कि वो सीधा रामलोक को ही चला जाता है, भगवान के घर ही पहुंच जाता है सीधा। ऐसा नहीं कि वो जल्दी उड़ जाएगा तो अपनी उम्र पूरी करके ही, लेकिन वो लास्ट में भगवान की कृपा उसके ऊपर रहेगी तो वो अपने अंदर ही उसको समेट लेते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है जो मैंने बताई है। और उसके बाद आप ना अगर इनका मंत्र जप करते करते, इनकी साधना करते करते, मान लो सुबह के टाइम आप कर रहे हैं, सुबह के टाइम आप 4 बजे 5 बजे जब भी आपका मन करे तब आप कर रहे हैं, तो इनकी साधना करते करते आप अप्सरा साधना भी कर सकते हैं। फिर रात में कोई दिक्कत नहीं है, अप्सरा साधना आप कर सकते हैं और उसमें आपको बहुत जल्दी अनुभव होंगे, फिर ये भी गारंटी है, और ना ही आपका कोई अनिष्ट होगा। तो ये साधना मैंने आपको बताई। और अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिनको वीडियो पसंद आई है वो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। और मैंने गुरु बनाने के लिए भी एक एड्रेस डाला हुआ है, तो वहां से आप गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं। और वीडियो अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे